नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मोदी के लिए अमित शाह अब संकट बन गए और ऐसा संकट बन गए कि मोदी के सामने एक ही रास्ता और विकल्प नजर आ रहा है कि सरकार बचाएं या अमित शाह की कुर्सी। यहीं पर सारी समस्याएं मोदी की आकर के उलझ गई हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी टकराव और एनडीए गठबंधन के अंदर विश्वास की कमी, लेकिन चुप्पी बरकरार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश गए हुए थे चंद्रबाबू नायडू को मनाने के लिए। पवन कल्याण को मना लिए। पवन कल्याण जरा संकट बन रहे थे, मान गए, लेकिन चंद्रबाबू नायडू की चुप्पी बरकरार है और पवन कल्याण से सरकार चलेगी नहीं। 2 सांसद हैं। चंद्रबाबू नायडू बहुत अहम है, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू अहम इसलिए भी है कि 16 सांसद हैं और चंद्रबाबू नायडू बार्गेनर तो हैं, तो मौका तो नहीं कमाएंगे, लेकिन ले देकर क्या समर्थन देते रहेंगे या चंद्रबाबू नायडू हाथ खींच लेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मोदी के जाने पर भी, बातचीत होने पर भी अभी तक चंद्रबाबू नायडू ने चुप्पी नहीं तोड़ी है। लेकिन यह चीजें मोदी को बेचैन जरूर कर रही है, क्योंकि गोलमोल बातें हो रही हैं। चंद्रबाबू नायडू मोदी को साफ कह रहे हैं कि बच्चों से समझौता कीजिए, इस जेनजी से। अब क्या मोदी अमित शाह का इस्तीफा ले लेंगे? कतई नहीं लेंगे, तो सरकार नहीं चलेगी। 2 में एक ही हो पाएगा, या तो सरकार बचा ले या तो अमित शाह की कुर्सी। ऐसे सिचुएशन आ चुके हैं इस वक्त, इसलिए यह बातें की जा रही है। लेकिन बड़ी महत्वपूर्ण रहा कि मोदी इतनी बड़ी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं इस वक्त कि एक रुकने का बात कर रहा है तो दूसरा जाने का बात कर रहा है। मैं अभी सिर्फ सरकार के बीच क्या चल रहा है यह चीजें आप दर्शकों को बता रहा हूं। अभी तक यह बातें थी कि 3 सांसद टीएमसी के वापस जा रहे हैं 20 में से। अब यह चर्चा का विषय बन गया कि 17 सांसद ममता बनर्जी के पास वापस चले जाएंगे। 20 तो आए थे, इसका मतलब हुआ 20 के 20 सांसद वापस जाएंगे? ऐसा संभव नहीं है। 3 को ममता बनर्जी वापस नहीं लेगी, यानी कि 3 की संस्था जाएगी और 17 ममता बनर्जी के खेमे में वापस चले जाएंगे, क्योंकि कोई भी सांसद 3 साल अपना गंवाना नहीं चाहेगा, क्योंकि वह जान गया है कि अगला चुनाव तो जीतना नहीं है, तो बाकी के 3 साल भी गंवा दे। इतना तो कोई भी सांसद बेवकूफ नहीं है। अब जिस मकसद से मोदी ने 20 सांसदों को तोड़ा था, वह मकसद मोदी का फेल होता हुआ नजर आ रहा है और यह बात मोदी को परेशान ऐसे वक्त में कर रही है जबकि बीजेपी के अंदर ही बगावत और भगदड़ दोनों मची हुई है। अब इन सब के बीच अमित शाह पहुंचते हैं आंध्र प्रदेश, एयरपोर्ट का उद्घाटन करते हैं, लेकिन चंद्रबाबू नायडू से बात बनती नहीं है। अमित शाह पुणे जाते हैं। अजीत डोवाल को कोई पुरस्कार मिल रहा था, या लोग अपने ही पुरस्कार भी देते हैं, अपने ही लेते भी हैं, देने वाला भी अपना, लेने वाला भी अपना, वह चीजें अलग हैं। लेकिन पुणे में अमित शाह का इतना सुरक्षा होने के बावजूद भी विरोध छात्रों का हो ही गया, यानी कि अमित शाह को लेकर विरोध पार्टी के अंदर और जनता के अंदर, यानी कि युवा जेनजी के अंदर बहुत भारी मात्रा में पड़ रहा है। दूसरा बड़ी अहम है कि इसलिए मोदी और भी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं कि जंतर मंतर पर लगातार बच्चों का आने का सिलसिला, आना जाना शुरू हो चुका है। आ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, जा रहे हैं। कब बैठ जाएंगे यह कोई नहीं जानता। ऐसे में मोदी और शाह के घरों की सुरक्षा बड़ी भारी मात्रा में बढ़ाई गई है, बहुत भारी मात्रा में।
सुरक्षा बढ़ाई गई है। जितनी बड़ी सुरक्षा बढ़ाई गई, इतना आज तक किसी भी पीएम और किसी भी होम मिनिस्टर का सुरक्षा नहीं बढ़ाया गया है जितनी भारी सुरक्षा बढ़ाई गई है। लेकिन इसी के साथ साथ चुनाव आयोग और न्यायपालिका की सुरक्षा बढ़ाई जा रही है। सीजीआई सूर्यकांत, इससे आप समझ सकते हैं कि सुरक्षा क्यों बढ़ाई जा रही है। अब अचानक मोदी के चहेते हैं अमित शाह, और उनका सरकार से इस्तीफा हो जाए तो सबसे बड़े संकट के दौर में आकर के खड़े हो जाएंगे मोदी, क्योंकि यह अब ऐसा प्रतीक हो रहा है कि अब अमित शाह के इस्तीफे के बगैर मोदी की बात बनने वाली नहीं है। क्योंकि भाजपा के अंदर भी जो चल रहा है और भाजपा के अंदर भी जो इस्तीफे की पेशकश हो रही है, यह इस्तीफा रुकने वाला नहीं है, बल्कि लगातार यह सिलसिला जारी रहने वाला है। तो अगर ऐसी परिस्थिति बन रही है कि इस्तीफा होते रहेगा, तो फिर पार्टी में बचेंगे कितने लोग, यह समस्या मोदी के लिए आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन इंडिया गठबंधन की मांग मोदी सरकार से और जेएनजी की मांग दोनों एक ही राह पर हैं। ऐसे में राहुल गांधी और जेएनजी के चक्कर में मोदी पीस से गए। इंडिया गठबंधन में आप दर्शक देख लीजिए, अगर इस मुद्दे को लेकर के लगातार चर्चा का विषय बना हुआ है तो वह शख्स राहुल गांधी है। राहुल गांधी की वजह से बना हुआ है। बाकी तो आया राम गया राम है, ट्वीट पर एक बोल देंगे या एक मीडिया को बाइट दे देंगे, बात खत्म हो जाती है। लेकिन राहुल गांधी इसे लगातार रनअप दे रहे हैं, बिल्डअप दे रहे हैं। इससे अमित शाह की दिक्कतें और बढ़ रही हैं और मोदी। अब जब इनके खिलाफ माहौल इनके खिलाफ बन रहा है और मोदी इसमें पिस रहे हैं, तीसरी वीडियो डाल चुके हैं मोदी, कोई ठीक नहीं है कि चौथी वीडियो आ जाए। अब सोशल मीडिया के वीडियो पर भी इनको आक्रोश ही झेलना पड़ रहा है। यानी कि मोदी का जो इवेंट बनाना चाहते हैं या जो लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, एक इमोशनल कार्ड खेलना चाहते हैं। जैसे उन्होंने वीडियो में कहा, तीसरे वीडियो में, कि मुझे गाली दिया बच्चों ने, मेरी मां को भी गाली दिया, लेकिन मैं माफ करता हूं। इस पर मोदी बहुत बुरी तरह से फंस गए इस वीडियो पर। अब बच्चों ने यह जवाब दिया कि मैंने तो माफी मांगी ही नहीं, और जब मैंने माफी नहीं मांगी तो माफ किसे कर रहे हैं, आप तो कीजिए कार्रवाई, लेकिन हम आपकी सरकार नहीं चाहिए हमें। अब इस पर बात आ गई है कि हमें ऐसी सरकार नहीं चाहिए। इसका मतलब कि एक और बहुत बड़े आंदोलन की तरफ देश बढ़ रहा है, और यह आंदोलन मोदी सरकार को का तख्ता पलट का होगा। इस बात का डर मोदी के अंदर है। अब अमित शाह को मोदी के बहुत चाहते हैं और अचानक यह चीजें आकर के खड़ी हो गई है। लेकिन अमित शाह को लेकर जितना देर करेंगे मोदी, उतना ही मोदी इसमें फंसते जा रहे हैं। फिर मोदी के इस्तीफे की बात आ गई तो फिर बड़ा संकट खड़ा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक चीज है कि यह सब चीज अचानक ही हो रहे हैं, जिससे मोदी बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन सरकार से अमित शाह का इस्तीफा जो है वह सरकार गिरने के बराबर है, क्योंकि अमित शाह के जाने के बाद मोदी का कोई वजूद नहीं है। एक राजा तो एक वजीर है, यानी कि राजा अगर मोदी हैं तो वजीर अमित शाह हैं। अमित शाह के वजह से ही मोदी बच जाते हैं, अन्यथा मोदी की सरकार कब की गिर जाए। तो अब ऐसे में दो बड़ी अहम सवाल है जिस पर हम लोग को चर्चा करना बहुत जरूरी है। पहला कि मोदी के लिए अमित शाह संकट बन गए, सरकार बचाएं या अमित शाह को की कुर्सी।
अब 20 जुलाई से 31 जुलाई तक आए नहीं अमित शाह और मोदी दोनों, लेकिन बैठक लगातार आपात बैठकें हो रही हैं। इस बैठक को कई नजरिए से देखने की जरूरत है। इस बैठक में है कौन, पहले यह समझ लीजिए। इस बैठक के अंदर प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, अजीत डोभाल, कभी जेपी नड्डा रहते हैं, कभी नहीं रहते हैं, इन 3 लोगों की बैठक हो रही है और कुछ अधिकारी। लेकिन नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह को इससे आउट रखा गया है, यानी कि कोई सीक्रेट प्लान तैयार हो रहा है और नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह भरोसेमंद नहीं है और वह सरकार के बचाव में भी नहीं। तो इन दोनों को, नितिन गडकरी को, राजनाथ सिंह को साइड कीजिए। अब मोदी और शाह पर आ जाइए। नीतीश को ले लीजिए और नायडू को, लेकिन नीतीश नायडू इस बैठक में नहीं है। चंद्रबाबू नायडू को मनाने गए थे लेकिन बात बनी नहीं है अभी तक। नीतीश कुमार पूरी तरह से चुप्पी साधे हो गए। राहुल गांधी आक्रामक है। अब बैठक में जो अजीत डोभाल, एनएसए, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, सुरक्षा की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। अमित शाह फंसे हुए हैं। नरेंद्र मोदी से माफी की मांग की जा रही है। अब जो इनपुट है, वह इनपुट जो है ब्यूरोक्रेसी ला करके अजीत डोभाल को देती है और अजीत डोभाल पीएम और होम मिनिस्टर, और फिर बैठक हो रही। अब इनपुट जो आ रही है वह सरकार के खिलाफ आक्रोश बहुत काफी है। इसीलिए मोदी को यह सजेशन दिया जा रहा है कि वीडियो बना करके इस बिल्डअप को थोड़ा सा कम करने की कोशिश कीजिए, आक्रोश। लेकिन यह तो इंटरनेट का युग, एआई का जमाना, यह तो लगातार मोदी के ऊपर हावी होता जा रहा है, बहुत तेजी से हावी हो रहा है और आक्रोश छात्रों का बढ़ रहा है, पहले के मुताबिक और ज्यादा बढ़ रहा है। और जितना मोदी इसको उलझा रहे हैं उतना ही मोदी दलदल में फंसते जा रहे हैं, और यह संकट कह लीजिए या दलदल कह लीजिए, फंसते जा रहा है। यानी कि अमित शाह का इस्तीफा होगा। अमित शाह के इस्तीफे के बगैर ना तो विपक्ष मानेगा और ना तो मानेगा युवा। यहां पर परिस्थिति आ गई है। लेकिन इसी बीच जो 17 सांसद हैं टीएमसी के, वह संकट बन गए। अब मोदी ने तोड़ तो लिया इन सांसदों को, लेकिन इन सांसदों को भाजपा में शामिल नहीं किया। एक ऐसी पार्टी में शामिल कर दिया जिसका न तो कोई वोट बैंक है, ना तो उसने 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा और ना तो वह मान्यता प्राप्त है। अब उसका कोई महत्व ही नहीं है। अब ममता बनर्जी के 20 सांसद बाहर एनसीपीआई के कहे जा रहे हैं, बैठक में एनसीपीआई कहे जाते हैं और संसद के अंदर टीएमसी कहे जाते हैं। अब इस पर ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भड़क गए हैं सरकार के ऊपर और स्पीकर के ऊपर। अब स्पीकर के पास इसका जवाब नहीं है और कोर्ट से उन्हें राहत मिल नहीं रही है, तो अब सहिष्णुता जाने की नौबत आ गई है। जब नौबत आ गई है तो वह लोग अब ममता बनर्जी के पास वापस जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी को वह 20 सांसदों की जोड़ी जो मिली हुई थी, वह 20 सांसद खत्म होते हैं। 17 सांसद मोदी का साथ छोड़ देंगे और 3 की सहिष्णुता चली जाएगी। अब यह संकट इनके ऊपर मंडरा गया। इसको लेकर के एक अलग मुश्किल खड़ी हो गई है, यानी कि बड़ी मुश्किल में दौर से मोदी गुजर रहे हैं। अब ऐसे में अमित शाह के इस्तीफे पर बड़े नेता है सरकार के अंदर, और बड़े नेता क्या, पूरी सरकार इन्हीं के हाथ में है, यही हैंडल करते हैं। अब ऐसे में इंडिया गठबंधन और जेएनजी का यह जो चक्कर पड़ा है मोदी को, मोदी पीस गए। अब अपने भी पराये होने लगे। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी पिछले ही दिनों अभी 3 इस्तीफे हुए थे, आप दर्शकों को मैंने बताया था पिछले कार्यक्रम में। रेलवे मंत्री का हो ही इस्तीफा। अब जब
धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया और अमित शाह का इस्तीफा मांगा जा रहा है और इसी के लिए संसद चल नहीं रहा है। सोमवार को जब संसद खुलेगा तो दो रास्ते हैं, या तो इंडिया गठबंधन, एनडीए को के जो लोग इनके साथ हैं मोदी के, उनको उनके असली चरित्र को देश के सामने लाने के लिए, और मोदी और शाह को संसद से जो भाग रहे हैं उनको संसद तक खींच के लाने के लिए एक ही रास्ता है, अविश्वास प्रस्ताव। और इस हफ्ते में अगर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया तो फिर अविश्वास प्रस्ताव फिर अगले नवंबर महीने में ही आ सकेगा, जब उस वक्त संसद का काम खुलेगा। तो ऐसे में सरकार के लिए एक बड़ी संकट उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि 15 अगस्त आ रहा है, दिल्ली के लाल किले से मोदी को भाषण देना है। अब सरकार अविश्वास प्रस्ताव में बच गई तो क्या भाषण होगा, और सरकार गिर गई तो भाषण ही नहीं होगा। लेकिन इसका आम जनता के अंदर जनादेश किया जा रहा है, या फिर विपक्ष अभी श्योर नहीं है अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए, तो इस मुद्दे को कैसे बिल्डअप करेगा जो छात्रों के साथ बर्बरता हुई है और सरकार भाग रही है, सदन में लाने कोशिश कर रहा है और नहीं आ रहे। तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में कहा कि मैं घर से खींच के लाऊंगा सदन में और सवाल पूछूंगा। तो मणिपुर के लेकर के जिस तरह से समस्या खड़ी हुई थी सरकार के सामने, वही समस्या है इस वक्त कि सरकार भाग रही है। तो विपक्ष के पास आखिरी मौका अविश्वास प्रस्ताव का बचता है, तभी वह दोनों के दोनों संसद में आएंगे और दोनों जवाब भी देंगे और इस पर चर्चा भी हो पाएगी। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी इसे टालने की कोशिश कर रही है ताकि इनको वक्त मिल जाए, मुद्दा पुराना होने लगे। लेकिन युवा जो है ना, वह पुराना नहीं होने दे रहे। जहां पुणे गए अमित शाह तो वहां पर प्रदर्शन शुरू हो गया अमित शाह का, मोदी के वीडियो पर उनकी खिंचाई हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही अंदर एक बड़ी बगावत जन्म लेने लगी है। यानी कि कहा जा रहा है कि अभी तो यह जो जिनका इस्तीफा हुआ यह तो कहीं के नहीं है, इनका तो कोई वर्चस्व है ही नहीं। अब जो इस्तीफे होंगे वह सीधा सरकार पर असर डालेंगे। इसका मतलब कि सांसदों का इस्तीफा होना शुरू होगा। अगर सांसदों का इस्तीफा शुरू होगा देना तो फिर सरकार लड़खड़ाने लगे। यहां पर आकर के मोदी फंस गए। एनडीए गठबंधन के लिए चुनौती यह है कि जनता आक्रोशित हो रही है, तो वह साथ रहे या साथ छोड़ दे, जिस पर चंद्रबाबू नायडू भी अभी अपने आप को क्लियर नहीं कर रहे हैं कि मोदी के साथ देंगे या नहीं देंगे। अभी भी वह माहौल को भाप रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना, तब पछताए होत है क्या जब चिड़िया चुन गई खेत। वक्त बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब जब इंडिया गठबंधन जो बिखरा हुआ था, 214 सांसद एकजुट हो गए हैं। इस एकजुटता में राहुल गांधी ने एक तीर छोड़ दिया। जो शरद पवार या डीएमके के स्टालिन समझौते कर रहे थे मोदी सरकार से, अभी तो फिलहाल इंडिया गठबंधन के साथ इस मुद्दे पर, छात्रों के मुद्दे पर मजबूती से खड़े हैं। लेकिन राहुल गांधी चेन्नई गए हुए थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके डिलिमिटेशन को फिर से जीवित कर दिया। कह दिया कि इनका मकसद देश को बांटना चाहते हैं डिलिमिटेशन ला करके, और इनके पास बहुमत नहीं है। और इंडिया गठबंधन के कुछ लोग जिनसे समझौता कर रहे थे, लेकिन इनका प्लान फेल हो गया। अब डिलिमिटेशन को लेकर के अगर स्टालिन समर्थन दे देते हैं तो स्टालिन के लिए तमिलनाडु में संकट हो जाएगी, और अब शायद स्टालिन ऐसा नहीं करेंगे और ममता बनर्जी के सांसद फिर उनके तरफ वापस जा रहे हैं। इसका मतलब है मोदी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब डिलिमिटेशन नहीं आने जा रहा है, या फिर सदन चलाना पड़ेगा और पूरे विपक्ष को सस्पेंड करना पड़ेगा। और ऐसा
करने का माहौल बन नहीं रहा है। तो मोदी के लिए एक बड़ी चुनौती यह भी है। लेकिन इसी बीच एक समस्या और यह है कि बीजेपी में जो भगदड़ मच रहा है, या कहीं भगदड़ ऐसा ना हो कि मोदी के राजनीति कैरियर के ताबूत की आखिरी कील हो जाए, क्योंकि यह छात्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि इससे और कई लोग जुड़ रहे हैं। एक समस्या और है यहाँ पर, इसलिए भी और मुश्किल दौर में पड़ने वाले मोदी, क्योंकि अब किसान, मजदूर और युवा, यह तीनों एक साथ आने जा रहे हैं और फिर राहुल गांधी छात्रों से संवाद शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली के अंदर भी, उत्तर प्रदेश के अंदर भी, इलाहाबाद में और बिहार पटना के अंदर। यह मोदी सरकार के लिए बहुत मुश्किल भरा हो सकता है। तो ऐसे में क्या होता है यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन मोदी के चहेते नेता हैं अमित शाह, और उनका इस्तीफा अगर सरकार से होता है तो सबसे बड़े संकट के दौर में मोदी आ जाएंगे। तो कैसे बाकी चीजें होती है यह देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन अब शंकर गिरी जी कह रहे हैं जुमला मोदी हटाओ देश में, हर कोई यही कह रहा है, क्योंकि वजह साफ है कि अब अति हो गया है। हकीकत यह है, जो अच्छे दिन के वादे कर रहे थे, ऐसे नर्क भरी जिंदगी दे दी कि बच्चों के भविष्य दांव पर लग गए। आज बहन बेटियां अगर घर से बाहर जाती हैं तो दिल धक धक करता है कि सुरक्षित आएंगी या नहीं। जब तक आ नहीं जाती सांस अटकी रहती है। सोचिए कि कैसा सरकार इस देश ने चुन लिया कि आज बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंतित है हर कोई। इसीलिए अंधभक्ति भी टूट गई है, और यह अंधभक्ति जो टूटी है वही इस सरकार के लिए उल्टा पड़ गया। जो डर था, खौफ था, वह खत्म हो गया लोगों का, तो सरकार डरना शुरू कर दी। यही बात राहुल गांधी कहते थे कि डरना बंद करो या खुद भाग खड़े होंगे। आज वही हो रहा है। बाकी आप दर्शकों का क्या राय है, आप दर्शकों के सुझाव क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहीं आगे शेयर करें। और आपने टीएफडी इंडिया न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।